बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम टॉपिक लेकर आए हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है, जिसको शॉर्ट वर्ड्स में GBB कहा जाता है। कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत क्यों है। दूसरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को अचानक प्रोविजनल प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया है, इसको सूबे का दर्जा दे दिया गया है कि इतने सालों किसी हुकूमत ने इसको सूबे का दर्जा नहीं दिया। आखिर अचानक और इतनी जल्दी में इसको सूबे का दर्जा क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान को शॉर्टली GB के नाम से भी पुकारा जाता है। बेसिकली इसकी आबादी तकरीबन 12 लाख के करीब है और 1970 के करीब इसको नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज करके इसको गिलगित बल्तिस्तान का नाम दे दिया गया। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान जिस वजह से अहम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक हाईवे बना हुआ है जिसको कराक्रम का हाईवे कहा जाता है। ये 1979 में इसको खोला गया था और ये दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है। और ये दुनिया का हाईएस्ट हाईवे यानी कि दुनिया की हाईएस्ट रोड कहलाती है। ये चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई थी। इसकी बुलंदी जो है तकरीबन 15,000 किलोमीटर के करीब है। ये इतना हाईएस्ट है कि इतना दुश्वार गुजार इसके रास्ते हैं कि इसको बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए ये अपनी हैसियत में एक अजूबा कहलाता है, जिसको 8वां अजूबा कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की जो दूसरी मशहूर चीज़ है वो K2 है, जो कि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ कहलाता है। इसकी बुलंदी तकरीबन 28,000 किलोमीटर के करीब है और इसको K2 यानी कि कराक्रम के पहाड़ है, यानी कि K से मुराद कराक्रम है और 2 यानी कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का। नाज़रीन, आपको यही बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल साथ अक्साई चेन का इलाका है, जो कि 1962 की जंग में भारत और चाइना की जंग हुई थी, जिसमें चाइना ने भारत से ये इलाका छीन लिया था। गिलगित बल्तिस्तान अपने फ्रेश वाटर रेजरवायर्स की वजह से भी बहुत मशहूर है। तो ये कुछ खासियत है जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं जो असल सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबे का दर्जा अब क्यों दिया गया और इसकी वजह क्या है। नाज़रीन देखिए, भारत ने अभी 370 का आर्टिकल रिवोक किया कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। उसमें भारत ने कर्फ्यू लगा दिया और उन लोगों पर जुल्म सितम किया, उनका इंटरनेट बंद कर दिया, उन लोगों को हर रोज़ शहीद किया जाता है, उनकी इज्जतें पामाल की जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, भारत जिसकी पीछे सपोर्ट पर अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस और दूसरे ये ममालिक हैं, भारत पाकिस्तान को हर दूसरे दिन धमकियां देता था कि हम आज़ाद कश्मीर पर भी हमला करेंगे और GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को भी छीन लेंगे। तो क्या हुआ कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको प्रोविजनल प्रोविंस का दर्जा दे दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। तो भारत की अब जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि ये इस तरह के अल्फाज बोले और इस पर कब्जा करने की कोशिश करें। अगर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो फिर भारत से जंग होगी, क्योंकि यह पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का सूबा है। आखिर पाकिस्तान को यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि पाकिस्तान GB की बुनियाद पर अगर भारत कब्जा करने की कोशिश करेगा तो भारत के साथ जंग छेड़ देगा। नाज़रीन देखिए, इसका लिंक हम जोड़ते हैं CPEC के साथ कि ग्वादर से जो CPEC है, जो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको ओबोर कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड या BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। बेसिकली चाइना पूरी दुनिया में सड़कों का, खासकर 3 बड़े आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनमें सड़कों का एक नेटवर्क बिछा रहा है। देखिए, ये सिर्फ नेटवर्क नहीं होगा, ये सिर्फ सड़कें नहीं होंगी, इसके साथ इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, इसके साथ एनर्जी एंड पावर के प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे। इसके अलावा इधर टूरिज्म भी आएगी, इधर यूनिवर्सिटीज़ भी बनेंगी। तो ये ऐसा नेटवर्क होगा, इतना बड़ा नेटवर्क होगा कि एक ट्रक CPEC से यानी कि बलूचिस्तान ग्वादर से चलेगा और वो अफ्रीका तक जाके अपना सामान आसानी से चंद दिनों में बेचकर वापस आ जाएगा। कॉस्ट इसकी बहुत कम पड़ेगी। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक ये ओबोर का प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि चाइना ने
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये अंदाजन $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है कि चाइना इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। और सिर्फ सी पैक में, जो कि चाइना और पाकिस्तान का, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, इस पे चाइना सिर्फ $65 बिलियन खर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, इतनी बड़ी अमाउंट है कि चाइना ये रिस्क नहीं ले सकता कि इसको कोई नुकसान पहुंचाए। अमेरिका ने बेसिकली भारत को ये टास्क दिया हुआ है कि वो किसी भी तरीके से जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, जो ग्वादर से निकलता है और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये चाइना के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि चाइना का जो वेस्टर्न चाइना है उसके साथ कनेक्ट होता है। यानी कि इसका मतलब है कि ग्वादर यानी कि बलोचिस्तान से निकलता हुआ गिलगित बल्तिस्तान से जाता है और उसके बाद फिर ये उसको चाइना के साथ मिलाता है। तो आपको कहने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इसकी रूह है, सी पैक की रूह है, कि अगर खुदा न खास्ता कल भारत इस पे अटैक करता है या उस पर कोई साजिश करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का जो सी पैक है और चाइना का जो ख्वाब है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना किसी तौर पर भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये प्लान फाइनल किया कि इसको जल्द से जल्द आप अपनी कस्टडी में लें, यानी कि पाकिस्तान को कहा कि इसको आप अपनी निगरानी में लें और इस तरह बिल्कुल इसको अपना एक सूबा डिक्लेयर कर दें ताकि भारत की जरूरत ना हो इस पर अटैक करने की, इसको कोई नुकसान पहुंचाने की। तो नाज़रीन, आपको ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन देते हैं कि चाइना बेसिकली अपनी जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि कहीं से इंपोर्ट करता है, डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है अपने एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए, तो चाइना अपना 80% जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वो गुजर के जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जब गुजरता है, ये उसको जो फासला पड़ता है ये तकरीबन 16,000 किलोमीटर का फासला पड़ता है। इसको 2 से 3 महीने लगते हैं। लेकिन अगर चाइना सी पैक का रूट इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करता है, तो चाइना यही फासला जो 16,000 किलोमीटर का फासला है, चाइना 3,000 किलोमीटर में फासला तय कर लेगा और इसको चंद दिनों में ये ऑयल को अपने मुल्क में ये इंपोर्ट करके ला सकता है इजीली, कि जहां 2 से 3 महीने लगते हैं वहां चंद दिनों में ये पहुंच जाएगा और उसकी कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। और इससे भी अहम बात कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जब ऑयल जाता है तो ये साउथ चाइना सी के जरिए चाइना के अंदर दाखिल होता है। देखिए, साउथ चाइना सी पे इशू ये है कि अमेरिका ने अपनी उधर 40% 40% नेवी को डिप्यूट किया हुआ है, यानी कि 40% नेवी के जहाज अमेरिका के हर वक्त उधर मौजूद रहते हैं। तो चाइना की अमेरिका के साथ अगर जंग होती है तो चाइना का समझ लीजिए 80% जो तेल है, चाइना का तेल पे अमेरिका कब्जा कर सकता है। अमेरिका उस तेल को रोक सकता है। अगर चाइना में वो 80% तेल ही ना दाखिल हो पाए तो चाइना ना तो जंग लड़ सकता है और ना ही अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। तो नाज़रीन, चाइना के लिए ये सी पैक और गिलगित बल्तिस्तान जहां से ये कराक्रम हाईवे गुजरता है, जिसके जरिए ये ट्रेड होगी कि जो सी पैक को चाइना के वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न चाइना से मिलाएगा, वो कराक्रम हाईवे है जो कि गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत कितनी बड़ी अहमियत है कि अगर खुदा न खासा गिलगित बल्तिस्तान भारत के कब्जे में चला जाता है या भारत उधर शरारतें करता है तो आपका सी पैक अफेक्ट होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। और अगर सी पैक को नुकसान पहुंचता है खुदा ना खास्ता तो चाइना के ओबोर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता है और चाइना ये अपना $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट कभी भी उसको नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, अब आपको समझ आ गई होगी कि जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे बनाने का मकसद क्या है, ताकि पाकिस्तान इसको अपनी कस्टडी में ले और इधर जो कराक्रम हाईवे गुजरेगी, गिलगित बल्तिस्तान से रास्ता ट्रेड का गुजरेगा जो कि चाइना और सी पैक को मिलाएगा, वो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। भारत उस पर अटैक ना कर सके, उस पर हमला ना कर सके, जिस तरह उसने 370 का आर्टिकल रिवोक करके उस पर कब्जा कर लिया है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर। आपको बताने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि इसको सूबे का दर्जा दिया गया ताकि हमारा सी पैक वो पाकिस्तान की तरक्की भी सी पैक पे डिपेंडेंट है और चाइना की तरक्की भी सी पैक पे डिपेंडेंट है। तो नाज़रीन, आप हमें अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।